आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि है क्लॉज। कई बार आपको डिफ़िकल्टी होती है इंग्लिश में क्लॉज किसे कहते हैं, कैसे इसको हम दूसरी चीज़ों से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको क्लियरली बताने वाले हैं कि क्लॉज किसे कहते हैं और कैसे उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। आज की क्लास में इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्लॉज किसे कहते हैं। क्लॉज का मतलब होता है इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो यहां पे देखिए हमने मेंशन किया क्लॉज का मतलब होता है इंग्लिश ग्रामर में इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये सेंटेंस का पार्ट होता है लेकिन इसके भी अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। अभी एग्जांपल से समझेंगे कैसे हम क्लॉज को सेंटेंस से डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, मोहित was not feeling well, so he could not attend the class. यहां पे देखिए मैंने सेंटेंस में लिखा है मोहित वॉज नॉट फीलिंग वेल सो ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे हमने एक कंजंक्शन का यूज किया है, वो है सो। अब इसके पहले का जो पार्ट है यानी मोहित वॉज नॉट फीलिंग वेल, ये एक क्लॉज है और दूसरा क्लॉज है ही कुड नॉट अटेंड द क्लास। हमने जो क्लास की आपको डिफिनेशन बताई है उसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सबसे पहले आप देखेंगे जिसको मैंने क्लॉज कहा है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं मोहित वॉज नॉट फीलिंग वेल, मोहित अच्छा फील नहीं कर रहा था, यानी इसमें अच्छा फील कौन नहीं कर रहा था, मोहित। तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। और जो इस क्लॉज का जो ये रेस्ट पार्ट है ये कहलाएगा प्रेडिकेट, ये कहलाएगा प्रेडिकेट। इसी तरह से हम सो कंजंक्शन के बाद में भी अगर आप देखें तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। और ये जो कुड नॉट अटेंड द क्लास है यानी रेस्ट पार्ट जो कहलाएगा ये कहलाएगा प्रेडिकेट। अगर हम दोनों को सो कंजंक्शन का यूज करते हुए जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, यानी मोहित वॉज नॉट फीलिंग वेल सो ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्लॉज का मतलब वो होता है कि जो सेंटेंस का एक पार्ट हो जिसके अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो बट वो सेंटेंस नहीं होता है। एक सेंटेंस और हम देखते हैं जिससे ये चीजें और भी आपको क्लियर हो जाए। सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस यहां पे लिखा है यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। इस सेंटेंस को आप देखेंगे यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। तो एक पार्ट ये है सेंटेंस का और दूसरा पार्ट यू वर्क हार्ड है। इन दोनों ही पार्ट को कनेक्ट करने के लिए जिस वर्ड का यूज कर रहे हैं वो इफ। तो इफ की पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, कंजंक्शन। यानी इफ क्या है, कंजंक्शन है। तो इफ जिसको ऐड कर रहा है, जिनको जोड़ रहा है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, क्लॉज। अब हम कैसे कहेंगे ये दोनों क्लॉज है या नहीं है, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हम देखेंगे जैसे हमने आपको बताया है कि वो सेंटेंस के पार्ट होंगे, उनके अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे। तो आप देखेंगे इस क्लॉज में सब्जेक्ट क्या है, यू। और अगर हम बात करें सेंटेंस के रेस्ट पार्ट की यानी विल सक्सीड, तो ये है आपका प्रेडिकेट। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा एक क्लॉज और दूसरा क्लॉज जो है यू, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका है और वर्क हार्ड जो सेंटेंस का रेस्ट पार्ट है
ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट का जो बाद का पार्ट होता है वो कहलाता है प्रेडिकेट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये हमारा सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, और दोनों ही एक साथ में अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक क्लॉज। तो जैसा कि आपको डेफिनेशन में बताया गया है कि क्लॉज जो होगा इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। अब चीज़ें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। जैसा मैंने आपको कहा था, क्लॉज क्या, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी क्लॉज वो होगा जो सेंटेंस का एक पार्ट है लेकिन उसके अपने सब्जेक्ट हैं और प्रेडिकेट हैं। सेम इसी चीज़ को यहाँ भी देख सकते हैं आप, क्लॉज सेंटेंस का पार्ट है और उसके अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं। होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्लॉज का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस का पार्ट जिसके अपने सब्जेक्ट भी होंगे और प्रेडिकेट भी होंगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसी भी सेंटेंस में जो कार्य करने वाला होता है, जो डूअर होता है, वो कहलाता है सब्जेक्ट, और उसके बाद का जो पोर्शन होता है, जो पार्ट होता है सेंटेंस का, वो होता है प्रेडिकेट। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया क्लॉज किसे कहते हैं।